Good morning viewers and welcome to IFMC channel and my name is Puneet। आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज इलीट वेव थ्योरी। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इस थ्योरी के बारे में। एक बहुत ही अमेजिंग थ्योरी है जो मार्केट साइकोलॉजी को रीड करती है। कई बार हम देखते हैं कि मार्केट में न्यूज आई और न्यूज आने के बावजूद शेयर गिर जाता है। पॉजिटिव न्यूज है उसके बावजूद गिर जाता है, गंदी न्यूज है उसके बावजूद बढ़ जाता है। तो इन सारी मूवमेंट्स को एक पर्सन थे जिनका नाम है रैल्फ नेल्सन इलियट। दिस इज द मैन हु मेड अ थ्योरी, जिन्होंने अपने 70 इयर्स दिए सिर्फ रीडिंग दी चार्ट्स। 70 इयर्स उन्होंने चार्ट के अंदर पैटर्न देखे जो बार बार रिपीट हुए और उस थ्योरी को लेटर ऑन उन्होंने नहीं डिस्क्लोज करा था, बट आफ्टर हिज डेथ कुछ लोगों ने और स्टडी करा जो उनकी राइटिंग्स थी उनको, और उसके बाद ये थ्योरी को पब्लिश करा गया एज अ इलियट वेव थ्योरी। अब व्हाट एग्जैक्टली इज दिस थ्योरी? रैल्फ नेल्सन इलियट ने ये थ्योरी बनाई थी इन 1920। Eliot stated that market upward or downward swing of the mass psychology always showed up in same repetitive patterns। यानी उन्होंने कहा कि मार्केट जब भी बढ़ती है या गिरती है, मार्केट सेम पैटर्न्स को रिपीट करती है। इन्होंने बाकी सारी थ्योरीज को भी कॉन्ट्राडिक्ट करा। जिसने भी जो थ्योरी बनाई उसको अपनी ही थ्योरी पे फेथ रहा। उन्होंने कहा कि भैया बाकी सारी थ्योरीज उतना काम नहीं करती जितनी मेरी थ्योरी काम करती है। सो ही सेड कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तो सेम वेव्स के अंदर ही मूव करेगी, सेम पैटर्न को दोबारा बनाएगी। एंड दिस इज अ थ्योरी व्हिच इज बेसिकली डिवाइडेड इन बेसिक 5 वेव। 5 वेव की ये थ्योरी है। एंड इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन भी आया जिसके अंदर ABC वेव्स भी आई। तो टोटल हमारी बन गई 5 + 3 दैट इज 8 वेव्स जिसके थ्रू मार्केट मूव करेगी। इन्होंने कहा मार्केट जो मूव करेगी वो 5 वेव्स में मूव करेगी। उसके बाद उन वेव्स को इन्होंने नाम दिया इंपल्सिव वेव्स। उसके बाद 3 वेव्स और रहेंगी जिनको नाम दिया गया करेक्टिव वेव्स। जो 3 वेव्स हैं इट वुड बी लेबल्ड एज A, B and C। Eliot wave is a principle or the description of how people behave। लोगों का कैसा बिहेवियर है वो प्राइस के अंदर हम बेसिकली रीड कर रहे हैं। It reveals the mass psychology streams from pessimism to optimism and back into a natural sequence, creating a specific and a measurable pattern। यानी सेम पैटर्न जो है मार्केट में बार बार बनेंगे और मार्केट इन्हीं पैटर्न्स के अंदर मूव करेगी। वन ऑफ द इजीएस्ट प्लेस टू सी इलियट वेव थ्योरी इज द फाइनेंशियल मार्केट, जहां पे लोगों की साइकोलॉजी जो है बड़ी जल्दी चेंज होती है। एंड दिस साइकोलॉजी इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ प्राइस मूवमेंट्स। If you can identify the same patterns in a price, you can figure out where the price is going to move from today। यानी कि अगर आज प्राइस यहाँ है तो कल कैसे जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा और उसके बाद कहाँ जाएगा। अभी तक कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं थी जो आपको फ्यूचर की मूवमेंट्स को बता सके। ये थ्योरी ऐसी है जो आपको फ्यूचर की मूवमेंट्स भी बताएगी कि ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ जाएगा। फर्स्ट वेव इन्होंने कहा इट वुड बी द इंसेप्शन ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ बुल मार्केट। जो चीज समझ आ रही हो प्लीज नोट इट डाउन। इन्होंने कहा फर्स्ट वेव ऐसी होगी बुल मार्केट की जब मार्केट कहाँ होगी, बॉटम पे होगी, सारी न्यूज नेगेटिव होगी और उसके बाद स्मार्ट लोग जो होंगे वो चीज को खरीदना स्टार्ट करेंगे। वो होगी फर्स्ट वेव। इसके बाद इन्होंने कहा सेकंड वेव फिर आएगी जिसमें मार्केट दोबारा नीचे जाएगी और 0 के नीचे नहीं जाएगी। बट अगर मैं कहूं ये 0 के नीचे चली गई
तो आप गलत हैं ऑन योर एंटिसिपेशन, ये वेव वैलिड नहीं है। तो यानी अब आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई अगेन जीरो, आपको जीरो दोबारा ढूंढना पड़ेगा और फिर शायद ये 1 हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ये प्रीवियस चार्ट था इसको रब करना पड़ेगा, इसको इग्नोर करना पड़ेगा एंड वी हैव टू कंसीडर दिस एज 0 एंड दिस एज 1। सेकंड वेव दोबारा नीचे की जाएगी और अब शायद हमने जो पहले लो तोड़ दिया था उस लो को हम दोबारा इस 0 के नीचे नहीं जाएंगे। तो वेव 2 क्या आएगी, मार्केट दोबारा नीचे जाएगी, न्यूज अभी भी थोड़ी नेगेटिव होएगी और मार्केट दोबारा 0 के पास आके फिर वापस हो जाएगी। इन्होंने कहा थर्ड वेव जो होएगी वो मोस्ट पावरफुल वेव होएगी इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। सबसे ज्यादा टेक्निकल कोशिश करेगा मैं आइडेंटिफाई करूं थर्ड वेव, दिस वेव इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा पैसे बनेंगे भी इस थर्ड वेव। मार्केट की अब न्यूज धीरे धीरे अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी, लोग बायर बन जाएंगे, एनालिस्ट अर्निंग्स बढ़ाने लग जाएंगे, ये सारी चीजें, ये सारी न्यूज़ेस चलेंगी। बट उन्होंने उन सारी चीजों को पैटर्न्स के अंदर आइडेंटिफाई करा। इसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आएगी एंड इट वुड बी द फोर्थ वेव। इसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी एंड दिस वुड बी द फिफ्थ वेव। इन्होंने कहा कि मार्केट जब बढ़ेगी तो बेसिक 5 वेव्स के अंदर मूव करेगी और फिफ्थ वेव क्या आएगी, इन्होंने कहा ये एक ऐसी वेव होएगी जो फाइनल वेव होएगी इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, बट इट इज अ फाइनल वेव। फाइनल वेव का मतलब क्या हुआ कि बस अब अंत आने वाला है। अब इसके बाद वॉल स्ट्रीट में ऐसा बोला जाता है जब टैक्सी ड्राइवर आपको टिप देने लग जाए कि वे शेयर ले लो, या इंडिया मार्केट के अंदर भी जब सारे लोग बुलिश हो जाएं तब क्या होएगा, फाइनल वेव होएगी। प्राइस बहुत स्पीड से बढ़ रहा होगा, पब्लिक का पार्टिसिपेशन फुल होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये क्या होएगा, ये एंड होएगा। और इसके बाद क्या होएगा, मार्केट साइडवेज होएगी विद लेबल्ड एज A, B and C which would be called as corrective waves। तो ये 5 वेव्स क्या हो जाएंगी, impulsive waves, एंड ये 3 क्या हो जाएंगी, corrective waves। सो इन्होंने कहा intermediate trend which is the long term trend जिसके अंदर 5 impulsive बनेंगी और 3 क्या बनेंगी, corrective waves बनेंगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, this is what I can call as long term, we can have medium term which he called as a intermediate trend, this is the minor trend wherein he said there would be 21 impulsive and 13 corrective। अब माइनर ट्रेंड कैसा चलेगा, माइनर ट्रेंड इन्होंने बोला जो ये 0-1 होएगा इसके अंदर भी 5 वेव्स की चलेंगी, यानी एक छोटा 0, एक छोटा 1, एक छोटा 2, एक छोटा 3, एक छोटा 4 और एक छोटा 5। यानी ये जो 0-1 है इसके अंदर भी इन्होंने कहा क्या, 5 वेव पैटर्न ही चलेगा, मार्केट 5 वेव में ही मूव करेगी, बाकी सारी थ्योरीज काम की नहीं है, यही थ्योरी काम करेगी। सो अगर इसके अंदर मैं वेव्स काउंट लूंगा तो 0 1 2 3 4 5 और जो ये 1 2 आएगा इसमें क्या आएगा, A B and C। इसके बाद अगेन 2 to 3 would be 0 1 2 3 4 5, then would be A B C, then 0 1 2 3 4 5। वैसे करेक्टिव वेव्स के ऊपर भी बहुत बड़ी थ्योरीज बनी हुई है जो वो यूज करते थे। उन्होंने इंडेक्स को यूज करके और बहुत सारे स्टॉक्स को यूज करके उनको अंदर इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करा। कई बार ये थ्योरीज थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगी, 5 की बजाय एक्सटेंड भी हो सकती हैं वेव्स, 5 की बजाय 6 भी हो सकती हैं। कई बार ये जो वेव है
थर्ड वैसे नॉर्मली लॉन्गेस्ट रहेगी और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन अगर हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी हर पर्सन का अपना परसेप्शन है कि वो उस थ्योरी को कैसे यूज करता है। नाउ सो अगर मैं इसके अंदर काउंट करूंगा तो देयर वुड बी 21 इंपल्सिव एंड 13 करेक्टिव। नेक्स्ट ही कॉल्ड दिस वुड नॉट ओनली वर्क इन अ माइनर ट्रेंड, इसके अंदर भी छोटे ट्रेंड चलेंगे। तो ये जो 0 1 है इसमें भी 0 1 2 3 4 5 चलेगा, जिसके अंदर अगर हम देखेंगे काउंट करेंगे तो देयर वुड बी 89 इंपल्सिव एंड 55 corrective waves. Now there are certain observations also for this theory. इन पॉइंट्स का याद रखेंगे। पहला पॉइंट ये क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट, wave 2 cannot go below 0. Second, wave 3 cannot be the shortest, छोटी नहीं रहेगी। wave 4 cannot enter area of wave 1, मतलब 4 ये 1 का एरिया है तो 1 के एरिया में नहीं आएगी। wave 5 will be the steepest, यानी ये फास्ट होगी। बाकी हम और कोई चीज इन थ्योरीज में देखते हैं तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने जो ऑब्जर्व करा वो ये सारे ऑब्जर्वेशंस थे।